अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम देखेंगे सूरतुल बकरा का तर्जुमा। वो अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। इस्लाम में ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। हदायत है इन परहेजगारों के लिए जो गैर पर ईमान लाते हो, नमाज कायम करते हैं, जो रिस्क हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं, जो किताब तुम पर नाजिल की गई है यानी कुरान, और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल की गई थी उन सब पर ईमान लाते हो और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। जिन लोगों ने उन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया उनके लिए यकसा है, ख्वाह तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मुहर लगा दी है और उनकी आँखों पर पर्दा पड़ गया है। वो सख्त सज़ा के मुस्तहिक हैं। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालांकि दर हकीकत वो मोमिन नहीं हैं। वो अल्लाह और लाने वालों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, मगर दरअसल वो खुद अपने आप ही को धोखे में डाल रहे हैं और उन्हें उसका शऊर नहीं है। उनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने और ज़्यादा बढ़ा दिया, और जो झूठ वो बोलते हैं उसकी पादाश में उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। जब कभी उनसे कहा गया कि ज़मीन में फसाद बर्पा ना करो तो उन्होंने यही कहा कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार, हकीकत में यही लोग मुफसिद हैं मगर उन्हें शऊर नहीं। और जब उनसे कहा गया कि जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं इसी तरह तुम भी ईमान लाओ, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि क्या हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाए। खबरदार, हकीकत में तो ये खुद बेवकूफ़ है मगर ये जानते नहीं हैं। जब ये अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, और जब अलहदगी में अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि असल में तो हम तुम्हारे साथ हैं और उन लोगों से महज मजाक कर रहे हैं। अल्लाह उनसे मजाक कर रहा है। वो उनकी रस्सी दराज किए जाता है और ये अपनी सरकशी में अंधों की तरह भटकते चले जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही खरीद ली है, मगर ये सौदा उनके लिए नफा बख्श नहीं है और ये हरगिज़ सही रास्ते पर नहीं है। उनकी मिसाल ऐसे है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की और जब उसने सारे माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनका नूरे बसारत सल्ब कर लिया और उन्हें इस हाल में छोड़ दिया कि तारीखियों ने उन्हें कुछ नजर नहीं आता। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये अब ना पलटेंगे। या फिर उनकी मिसाल वो समझो कि आसमान से जोर की बारिश हो रही है और उसके साथ अंधेरी घटा और करक और चमक हुई है। ये बिजली के कड़ाके सुन के अपनी जानों के खौफ से कानों में उंगलियां ठोंस देते हैं और अल्लाह इन मुनकरीन हक को हर तरफ से घेरे में लिए हुए है। चमक से उनकी हालत ये हो रही है कि गोया अनकरीब बिजली उनकी बसारत उचक ले जाएगी। जब ज़रा कुछ रोशनी उन्हें महसूस होती है तो उसको कुछ दूर चल लेते हैं और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। अल्लाह चाहता तो उनकी समाअत और बसारत बिल्कुल ही सर्व कर लेता। यकीनन वो हर चीज़ पर कातिब है। लोगों, बंदगी इख्तियार करो अपने उस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले
लोग जो हो गुजरे हैं उन सब का खालिक है। तुम्हारे बचने की तवक्का इसी सूरत से हो सकती है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया, आसमान की छत बनाई, ऊपर से पानी बरसाया और उसके ज़रिए से हर तरह की पैदावार निकाल कर तुम्हारे तुम्हारे लिए रिस्क वहाँ पहुँचाया। बस जब तुम ये जानते हो तो दूसरों को अल्लाह का मद्दमुक़ाबिल ना ठहराओ। और अगर तुम्हें इस अमर में शक है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है ये हमारी है वो नहीं, तो इसके मालिक एक ही सूरत बना लो, अपने सारे हम नवाओं को बुला लो, एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिसकी चाहो मदद ले लो। अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ। लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया और यकीनन कभी नहीं कर सकते तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर, जो मुहैया की गई है मुनकरीने हक के लिए। और ए पैगंबर, जो लोग इस किताब पर ईमान ले आए और उसके मुताबिक अपने अमल दुरुस्त कर लें, उन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। उन बागों के फल सूरत में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब कोई फल उन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ऐसे ही फल इससे पहले दुनिया में हमको दिए जाते थे। उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और वो वहाँ हमेशा रहेंगे। हाँ, अल्लाह इससे हाँ अल्लाह इससे हरगिज़ नहीं शर्माता कि मच्छर या उससे भी हकीकतर किसी चीज़ की मिसाल दे। जो लोग हक बात को कबूल करने वाले हैं वो इन्हीं मिसालों को देखकर जान लेते हैं कि ये हक ठीक से तरफ से आया है। और मानने वाले नहीं हैं वो उन्हें सुनकर कहने लगते हैं कि ऐसी मिसालों से अल्लाह को क्या सरोकार। इस तरह अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुतों को राह रास्त दिखा देता है, और गुमराही में वो उन्हीं को मुब्तला करता है जो फासिक हैं। अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं और ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं। हकीकत में ये लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तुम अल्लाह के साथ कुफर का रवैया कैसे इख्तियार करते हो? हालांकि तुम बेजान थे, उसने तुमको ज़िंदगी अता की, फिर वही तुम्हारी जान सल्ब करेगा, फिर वही तुम्हें दोबारा ज़िंदगी अता करेगा, फिर उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की सारी चीज़ें पैदा की, फिर ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई और 7 आसमान इस्तवार किए, और वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। फिर ज़रा उस वक्त का तसव्वुर करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, क्या आप ज़मीन में किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जो उसके इंतज़ाम को बिगाड़ देगा और खूब रेज़ियाँ करेगा? आपकी हमदो सना के साथ तस्बीह और आपके लिए तक़दीस तो हम कर ही रहे हैं। फरमाया, मैं जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते। अब हमारे आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो कि नमाज और रोज़ा ज़कात ये पाबंदी से देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फसाद भी पैदा करते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स हैं तो उनका बेटा जब उनकी बात नहीं मानता और बीवी की साइड ले ले तो वो कितनी ज़्यादा नेगेटिव बातें अपने बेटे को करते हैं, ताकि वो जो अपनी बीवी की साइड लेता है वो लेना छोड़ दे। और बेशक वो पेरेंट्स सही हो या गलत हो, उन्हीं की बताई हुई बात पे चले, और इसी तरह झूठ बोल के उनके दरमियान लड़ाई डलवाते हैं।
رشتے برباد کرتے ہیں جو بھی خاندان میں صرف اپنی انا اور اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ زمین پہ فساد برپا کرتے ہیں۔ جب یہ ایسے لوگ اپنی حدود سے نکل جاتے ہیں تو پھر اللہ جی انہیں کو سخت سزا دیں گے انشاءاللہ۔ آج سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 30 تک تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم نیکسٹ آیات کی تلاوت کریں گے۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔